ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का वेलकम। राजस्थान बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 के 2020-21 सेशन वाले बच्चे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रखी थी ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड की जा चुकी है। किस नाम से है? मैथ्स विद पीके के नाम से है अपना टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ऑफिशियल चैनल, 2 से 3 हज़ार के बीच में बच्चे जुड़े हुए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन बैंक के। पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं, इसकी मत करना, एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। पार्ट 3 में 21 से 30 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अब ज़रूरी बात क्या है, फ़िलहाल जो बात चल रही है वो OMR सीट के ऊपर एग्ज़ाम लेने की बात चल रही है। OMR सीट जो आपको पता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ली जाती है ना। हाँ जी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जो 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑप्शन वाले, है ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आने की संभावना लग रही है। ठीक है, अगर वैसा ही हुआ तो इस टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा तैयारी नहीं, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। ठीक है ना, और उस स्ट्रेटेजी में, उस प्लान में क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चंस, वो सबसे पहले होने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक मैंने नहीं बनाई है। ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड वालों ने बनाई हुई है। तो ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को सोचना है इस चीज़ को। ठीक है, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कल पता चल जाएगा, है ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे क्या आता है। तो बच्चों, इसकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए, बना रहा हूँ, PDF पूरी बनी नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो 81 12 28 29 67। एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो PDF के लिए। ठीक है ना, फुली डिटेल्ड सॉल्यूशन और एक एक डाउट को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। सारा सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों ने छोड़ दिया था चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी हैं सिलेबस के अंदर, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बैंक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पार्ट 1 में बच्चों मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लास्ट में 2 सॉल्यूशन आए थे, एक -1 और एक 1, लेकिन अभी तक आप लोगों का जवाब आया नहीं है कि राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि B में 1 है और C में -1, तो दोनों में से कौन सा राइट होगा। अभी तक आंसर आप लोगों का नहीं आया है, कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 21 क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 21 वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, ये रहा जी। देखो सारणिक आपको दे रखी है, कोस 80 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री, कोस 10 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको बतानी है जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन नंबर 21, तो यहाँ पे कोस 80 डिग्री, साइन 10 डिग्री, ठीक है, साइन 80 डिग्री, कोस 10 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है तो एक्सपेंड कर दो इसको। तो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोस 80 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री, फिर माइनस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। यही तो होता है। हाँ जी, यहाँ से कोस 80 डिग्री और कोस 10 डिग्री को साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूले से अपन चेंज कर लेंगे कोस को साइन में। कैसे चेंज करेंगे, कोस 80 डिग्री, तो यहाँ पर इसको लिख लूँगा मैं 90 माइनस 10 डिग्री। ठीक है, 80 को लिख लिया 90 माइनस 10, कोस 10 डिग्री को लिख लूँगा 90 माइनस 80। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होगा, थीटा की जगह पे 10 डिग्री। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा, साइन 80 डिग्री। ठीक है, ये दोनों देखो बीच में माइनस लगा हुआ है और दोनों साइड में वैल्यूज वो इक्वल हैं। इधर वाली, ये वाली और ये वाली कट हो जाएंगी तो रिजल्ट देंगी 0।
जीरो आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इनमें तो वैसे कोई समस्या है ही नहीं। आपको इसकी वैल्यू बतानी है के की, ठीक है। तो देखो 22 वाला सॉल्यूशन 22, के 2 -2 -3 यही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। के 2 3 -3 है, के 2 3 -3, के 2 3 -3, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके बराबर जीरो है ये कह रहा है ना, इसका मान शून्य का होगा, के शून्य होगा के किस मान के लिए। एक्सपेंड कर दो इस डिटर्मिनेंट को, तो -3 इंटू के फिर -3 इंटू 2 इक्वल 0, -3 इंटू 2 आ गया जीरो की तरफ, तो -3 के इक्वल 3 इंटू 2 6 हो गया। ये इधर आया प्लस का 6, यहाँ पे 3 का लग जाएगा भाग, तो 6/3 और माइनस इधर आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट साइड में आ गया। 3 इंटू 2 6 होता है, तो माइनस का 2 आ जाएगा के का मान, ठीक है। के का मान आ गया -2। कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, यदि ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये डब्लू नहीं है ओमेगा यहाँ पे, ठीक है ना, बराबर के, तो के का मान होगा, अभी पता चल जाएगा ये ओमेगा है कि डब्लू है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था, है ना, कि इकाई का घनमूल, ऐसे कुछ लिखना चाहिए था। ओमेगा जो इकाई का घनमूल ही तो होता है ना। हाँ जी, तो के का मान आपसे पूछा है यहाँ पे, चलो निकाल लेते हैं के का मान। 23 का क्वेश्चन है ना, 23 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर 1 क्या लिखा हुआ था, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर के दे रखा है आपको। एक्सपेंड कर दो इसको, तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई देगा ओमेगा, फिर -1 इंटू 1 इक्वल में के, तो के बराबर यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा क्यूब -1। देखो यार, अगर ये ओमेगा डब्लू होता तो डब्लू का क्यूब -1 ये वैल्यू होती ना, ठीक है ना। तो डब्लू का क्यूब -1 तो यहाँ पे है नहीं, तो डेफिनेटली ये ओमेगा ही है ना। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, लिखना ही पड़ेगा कि भाई ओमेगा जो वो क्या है, इकाई का घनमूल है, ऐसा लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अब देखो जी, ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है। देखो एक तो वैल्यू होती है कि इकाई का घनमूल, पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को कुछ याद आ जाए। इकाई के 3 घनमूल होते हैं ना, एक तो हो गया 1, एक होता है -1 माइनस आयोटा √3/2, है ना, एक होता है -1 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। अब ये 1 हो गया, इसको चाहे ओमेगा ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसको अगर ओमेगा लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, इस वाले को ओमेगा स्क्वायर लिया, इस वाले को ओमेगा लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओमेगा की वैल्यू ये होती है, इकाई का घनमूल होता है। अब इनमें होता क्या है रिलेशन, देखो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे ना 1 + ओमेगा स्क्वायर, तब तो वैल्यू आएगी 0, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब वैल्यू आएगी 1, क्योंकि ये वैल्यू यूँ होती है, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1/ओमेगा, ठीक है ना। इसका व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब जो है वो वैल्यू देता है आपको 1, और 1 देगा तो के बराबर क्या आएगा, 1 - 1 = 0, के का मान 0 शून्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, यदि 1m23 = 0 हो तो 1:m होगा। अब ये l है या 1 है, ठीक है ना, 1 सा ही लग रहा है, और किसी को l भी लग सकता है, l:m अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1m23 या lm23 ऐसे बोल दो इक्वल 0, हमको तो 1:m चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपेंड कर दो इस डिटरमिनेंट को, 3 × 1 = 2 × m हो जाएगा, या फिर यूँ बोल दो इसको कि -2m हो जाएगा और इक्वल 0। तो 3 × 1 = 2m, तो 1 के नीचे m लेके आऊँगा मैं, तो इक्वल हो जाएगा 2/3, यानी कि 2:3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 में देखो डेल आपको दे रखा है 538201123, तो A23 का उपसारणिक माइनर आपसे पूछा है, A23 का, A23 वाला कौन सा एलिमेंट है उसका माइनर,
देखो कैसे निकालेंगे, देखो जी A23 है ना, सॉल्यूशन नंबर 25, 538102123, यही है क्या, 538201123, 201 है, 201, ठीक है। और हमको चाहिए A23, पहले इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, कौन सा वाला चाहिए, A23। A23 का माइनर निकालना है तो इसके सामने जो कॉलम है उसको कट कर दो और जो रो है उसको कट कर दो, जो बच्चा वो माइनर हो जाएगी A23 की, है ना। तो माइनर ऑफ A23, और वो क्या है, A23 है 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो A11, A12, A31, A32, A11 कौन है 5, और A12 3, और ये 1 2, वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 5 दूनी 10 -3 यानी कि 7, 7 आंसर आया। 7 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो 2x 0 4 1, इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है, यही कर देता हूँ। देखो 2x 0 4 1 इक्वल है 3 0 2 1, x का मान आपको चाहिए तो एक्सपेंड कर दो दोनों डिटर्मिनेंट को, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x -4 × 0 0 इक्वल 3 × 1 3, 2 × 0 0, वैल्यू आई 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, x बराबर 3/2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन से एकदम इजी चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही है। 27 देखो बच्चों, सारणिक 523 -1 में प्रथम पंक्ति के सेकंड हैं। सेकंड क्या होते हैं आप लोगों को पता है ना, सेकंड का फॉर्मूला होता है Fij बराबर क्या होता है, -1 की पावर i + j Mij, m क्या होती है माइनर, ठीक है ना। सेकंड जिसको आप कोफैक्टर बोलते हो ना इंग्लिश में, वही है ये, और m यहाँ पे होता है माइनर, किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनर को। अच्छा जी, माइनर निकालना आपको आता ही है, ठीक है। प्रथम पंक्ति देखो इसमें 523 -1, प्रथम पंक्ति है यहाँ पे, फर्स्ट रो कौन सी है 5 और 20, ठीक है। इसके बराबर में यूँ लिख लूँ A11, A12, A21, A22, ठीक है। प्रथम पंक्ति में A11 और A12 इन दोनों के सेकंड। देखो वैसे आप लोगों को पता है कि मुख्य विकर्ण में जो सामने के एलिमेंट होते हैं वही सेकंड होते हैं, ठीक है, वही माइनर होते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो A11 का सेकंड है F11, ठीक है, वो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, और M11, M11 क्या होगा, देखो ये A11 जो ना इसका माइनर, तो ये क्रॉस ये कॉलम क्रॉस ये रो क्रॉस, नियम तो यही होता है, ठीक है ना, ये कॉलम क्रॉस ये रो क्रॉस जो भी बचा वो M11 यानी A22, ठीक है। तो -1 की पावर 2 और M11 की जगह पे A22, ठीक है, और ये -1 की पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, और A22 कितना है, A22 है यहाँ पे -1, ठीक है, तो वैल्यू आ गई -1, ओके। फिर अपन बात करें फर्स्ट रो में, यहाँ पर दूसरा जो एलिमेंट 20 A12 है, यानी कि F12 निकालना आपको, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 यही जुड़ जाएंगे, ये आई 1 और j है 2, और M12 कितना होगा, देखो A12 के लिए माइनर कितना होगा, ये कॉलम गया ये रो गई, इसके सामने का जो एलिमेंट है A21, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे पावर ओड बनेगी तो माइनस आएगा, और A21 कितना है 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, -1 -3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चों, यदि 4 1 2 1 का स्क्वायर दे रखा है, डिटरमिनेंट है इक्वल में, ये दो डिटरमिनेंट जो माइनस में है, x की वैल्यू आपसे पूछी है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो देखो जी बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 28, यहाँ पे जो आपको दे रखा है 4112 उसका स्क्वायर इक्वल 4121, ठीक है जी 4121 है ना, लिखने में समस्या हो रही है अपन को तो। हाँ जी, अब आगे देखो, फिर नेक्स्ट है 321x, 321x, ओके, फिर बीच में माइनस है, ठीक है, फिर दे रखा x 3 माइनस 2 1, x 3 माइनस 2 1, ठीक है, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से अंदर वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लो, एक्सपेंड कर दो इसको, 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 1 2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, बाहर स्क्वायर है ना। यहाँ भी वैल्यू निकाल लो, 3 इंटू एक्स 3x और 2 इंटू 1 2, तो माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ x इंटू 1 x, ठीक है, और माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6, ठीक है, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 3x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस और माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 जो है वो लेकर आओ 4 की तरफ, 4 प्लस 6, माइनस 2 भी लेकर आओ प्लस का 2, इक्वल में 3x माइनस x 2x, 6 4 10 2 12, 2x बराबर 12, x बराबर आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट में कह रहा है 1 2 3 4x 0 4x 6 7 8 9 बराबर 0, तो x की वैल्यू तो एक्सपेंड करना है इसको, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, एक्सपेंड करना आप लोगों को आना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 29 देखो, इसमें वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ऐसे लग रहा है जैसे 5 आएगा आंसर है ना, 1 2 3 4 x 6 7 8 9। वैसे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो वो 0 ही होता है, अगर x की जगह पे 5 आ जाए तो ना। देखते हैं क्या आता है आंसर, इक्वल में 0। अच्छा जी, एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट रो ले लें, फर्स्ट रो से कर देते हैं एक्सपेंड, तो 1 2 3 इक्वल 0, प्लस माइनस प्लस, साइन ऐसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना ऐसे। अच्छा जी, 1 का माइनर देखिए, ये क्रॉस रो क्रॉस कॉलम, ये कॉलम और रो गया, ठीक है, बचा x 8 6 9, ओके। माइनस 2 का देखिए, 2 का देखिए, ये कॉलम गया, ये रो गई, 4 7 6 9 4 7 6 9। 3 का देखिए 4x 7 8 4x 7 8, माइनर है ये, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, 9x माइनस 8 छिके 48, फिर माइनस 2, 9 चौक 36 माइनस 7 छिके 42 प्लस 3, यहाँ देखिए 8 चौक 32 माइनस 7x इक्वल 0, 9x माइनस 48 और माइनस का 2 इंटू अंदर बनेगा माइनस का 6, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 32 96 7 21 इक्वल 0। एक्स को रख लो लेफ्ट साइड में, बाकी सारी वैल्यू राइट साइड में, 9x प्लस का माइनस का 21x, तो माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 21 में से 9 घटाएंगे ना तो 12 बचेंगे, तो माइनस के 12x आ गई। फिर यहाँ पे देखो 96 में से 48 गए तो 48, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 6 दूने 12 इक्वल 0, तो मैं 12x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 12x को इधर लेके आएंगे 0 की तरफ, तो माइनस का था प्लस का हो गया, और 48 प्लस 12 60, 12 पंजे 60, 5 भी आ रहा है ना, देखो 5 भी आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे 30 नंबर, यहीं कर देते हैं उसका सॉल्यूशन। 30 नंबर में सारणी दे रखी है, cos 50 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 10 डिग्री, cos 50 साइन 10, फिर दे रखा साइन 50 cos 10, ठीक है। एक्सपेंड कर दो इसको, इसकी वैल्यू पूछी है, cos 50 साइन 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो cos 50 डिग्री cos 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 10 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री साइन 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
साइन 10। यहाँ पे तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। तो कोस ए की जगह पे कौन आ रहा है 50 डिग्री और बी की जगह पे कौन आ रहा है 10 डिग्री। तो कोस 50 प्लस 10 60। कोस 60 जो है वो साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता ही है। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 30 क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 में आगे क्वेश्चंस देखेंगे। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सॉल्यूशन अगर निकाल रहे हो तो कंटिन्यू चलना मेरे साथ में, ठीक है ना, बीच में रुकना मत बिल्कुल भी। सॉल्यूशंस निकालते रहें डेली के, अगर 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस निकालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में चल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार, वो हमारे सीट के थ्रू अगर पेपर्स होते हैं तो। ओके, और हाँ PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना मुझसे। थैंक यू, जय हिंद।